गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग बच्चों। देखो, हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था। थर्ड चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे कि राष्ट्र स्वराष्ट्र गौरवम। तो स्वराष्ट्र गौरव के बारे में हमें जो है अपने देश के जो गौरवान्वित श्लोक दिए गए हैं, उस गौरव के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमारा भारत में कैसे कैसे गौरव हैं उसके बारे में श्लोकों के माध्यम से बताया हुआ है। तो हमने जो है इसका पाठ का परिचय पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने फर्स्ट श्लोक पढ़ लिया था, सेकंड श्लोक पढ़ लिया। अब थर्ड श्लोक से हमें देखना है कि भारत के बारे में और क्या क्या बताया गया है। तो हमारे वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए से नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने थर्ड श्लोक के में। तो लिखा है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पौर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूये पुरुषा सुरत्वात्। यानी गायन्ति यानी गाते हैं, देवा यानी देवता, देवा का मतलब है देवता, किल का मतलब निश्चय ही, गीत गानी यानी गीत, यानी निश्चय ही जहाँ देवता गीत गाते हैं। धन्यास्तु ते यानी धन्यास्तु यानी धन्य हैं, ते यानी वे धन्य हैं जिनके बारे में निश्चय ही देवता गीत गाते हैं। भारत भूमि भागे यानी भारत की जो भूमि है, भारत की जो धरती है, तो उसके बारे में यानी भारत के भूभाग में स्वर्गा अपवर्गास्पद मार्ग भूते। तो स्वर्ग और अपवर्ग है, अपवर्गा, तो स्वर्ग और अपवर्गा मतलब है मोक्ष। तो स्वर्ग और मोक्ष स्वरूप पद मार्ग भूते यानी जो मार्ग स्वरूप है, तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग स्वरूप है। भवंती यानी होते हैं, भूहि का मतलब है पुनः या फिर से, पुरुषा यानी पुरुष के रूप में, सुरत्वा यानी देवता लोग। यानी भारत भूमि के ऊपर जो है, भारत भूमि के भूभाग में स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के जो मार्ग स्वरूप है, उसको प्राप्त करने के लिए देवता लोग फिर से जो है भारत की भूमि पर जन्म लेते हैं, यानी भारत में वापस आकर वहाँ भारत में जन्म लेते हैं। और उस भारत के लोग धन्य हैं जहाँ देवताओं के द्वारा उसके गीत भी गाए जाते हैं। तो इसका अर्थ हो गया, तो देवता जहाँ गीत गाते हैं वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप भारत देश में देवता के रूप में आकर पुनः फिर से जहाँ जन्म लेते हैं। अगला श्लोक हमारा, संप्राप्ते भारते जन्म सत्कर्मसु प्रांगमुखे पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रितम। तो संप्राप्ते यानी प्राप्त करते हैं, संप्राप्तम यानी प्राप्त करते हैं, भारते यानी भारत में, जन्म यानी जन्म, सत्कर्मसु यानी जो सत्य कर्म है, सत्कर्मों के जो सत्य का हमारा जो कर्म है, प्रांगमुख है यानी विमुख हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं, प्रतिकूल के हो जाते हैं। पीयूषम कलशम हत्वा, पीयूष का मतलब है अमृत, कलशम यानी घड़ा, तो अमृत रूपी जो घड़ा है, हित्वा यानी त्याग कर, विष भांड का मतलब है जहर का घड़ा, उपाश्रितम यानी ग्रहण करते हैं। यानी अर्थ हुआ भारत देश में, जो हमारा भारत है, भारत देश में जन्म प्राप्त करके भी जो सत्कर्मों से विमुख होते हैं, जो सत्कर्मों के विरोधी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पीयूष रूप जो अमृत रूपी जो घड़ा है उसको त्याग कर और जहर रूपी जो घड़ा है उसको ग्रहण करते हैं, यानी उसके ग्रहण करने वाले होते हैं। तो अगर भारत में जन्म लिया है और वो व्यक्ति सत्कर्मों से विमुख हो जाता है, तो वो क्या होता है, अमृत रूपी घड़े को त्याग कर जो जहर का घड़ा लेने वाला होता है, ग्रहण करने वाला
होता है। यानी भारत में हमने जन्म लिया है तो हमारे भारत की जो संस्कृति, जो परंपरा रही है कि अच्छे कर्म हमारे भारत के लोगों के द्वारा किए गए हैं, तो उन अच्छे कर्मों को हमें भी यहाँ करना है। तो इस कारण से इसको कहा है कि सत्कर्म, और भारत में जन्म ले लिया और सत्कर्म नहीं करे। तो एतत् अगला श्लोक, एतत् देशस्य प्रसूतस्य सकाशादग्रजधन्वन स्वं स्वं चरितं शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानव। एतत् देश है यानी एतत् यानी यह देश, यानी जो देश है, तो यह देश या इस देश में प्रसूतस्य, प्रसूतस्य का मतलब है जो जन्मा हुआ है, प्रसूतस्य का मतलब जन्मा है, सकाशाद अग्रज जन्म है। तो आकाशाद अग्रज जन्म है, आकाशाद का मतलब होता है जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो हमारे देश में जो श्रेष्ठ व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं। अग्रज जन्म यानी जो अग्रज जन्म का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, और सकाशाद का मतलब होता है पास से, सकाशाद का मतलब क्या होता है, पास से है। तो हमारे जो पास में, हमारे देश में जो है श्रेष्ठ व्यक्ति जन्मे हैं और हमारे पास में हैं, तो स्वम स्वम चरितम, अपने अपने चरित्र के अनुसार हमारा जैसा व्यवहार है, उस व्यवहार के अनुसार शिक्षेरन यानी हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, पृथिव्याम यानी इस पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी में सर्वमानवा यानी सभी मानवों को। तो इसका अर्थ हुआ कि इस भारत देश में जो उत्पन्न हुए श्रेष्ठ लोगों के पास से पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अपने अपने चरित्र या अपने अपने व्यवहार के अनुसार हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यानी हम इस धरती के ऊपर, हम इस भारत देश में हमारा जन्म हुआ है, और हमारे भारत देश में जो हमारे से जो पूर्वज जो जन्म हुए हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो संत लोग हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे हमें अपनी जो चरित्र है उस हमारे व्यवहार के अनुसार हमें उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गिरीयसी। अपि यानी भी, स्वर्णमयी यानी सोने से बनी हुई, लंका यानी लंका, न यानी नहीं, मैं यानी मुझे, लक्ष्मण यानी लक्ष्मण रोचते यानी प्रिय नहीं है, कि हे लक्ष्मण मुझे सोने से बनी हुई लंका भी प्रिय नहीं है, मुझे सोने से बनी हुई लंका भी अच्छी नहीं लगती। ये कौन कह रहा है, भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण से। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी यानी जो जन्म देने वाली हमारी जो माता है, तो माता, और जन्म भूमि यानी मातृभूमि, तो माता और मातृ जो भूमि हमारी, स्वर्गादपि यानी स्वर्ग से भी गृह यानी बढ़कर है, यानी श्रेष्ठ है। यानी राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण मुझे सोने से बनी हुई लंका भी प्रिय नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी माता और जो जन्म देने वाली जो माता है और जो हमारी मातृभूमि है वो हमें क्या होती है, स्वर्ग से भी बढ़कर या स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। मुझे अपनी जो माता है और जो हमारी मातृभूमि है वही सबसे अच्छी लगती है। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारणीम, ययाम बिना न पश्यन्ति राष्ट्र स्वनिकट स्थितम। राष्ट्र जो दृष्टि है, नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणीम, जो राष्ट्र जो मंगल कारिणी है, ययाम बिना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम, तो राष्ट्र की दृष्टि है, जो राष्ट्र को अच्छा देखने वाला है, तो राष्ट्र के प्रति उसकी जो दृष्टि है, नमस्यामो यानी नमस्कार करते हैं, राष्ट्र मंगल कारिणीम यानी जो राष्ट्र का हमेशा मंगल चाहने वाला होता है, इन जो हमेशा राष्ट्र का हित चाहने वाला है, जो हमेशा राष्ट्र के प्रति अच्छा सोचता है, उसको हम नमस्कार करते हैं। यानी राष्ट्र का मंगल चाहने वाले उस दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं, उस दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। यया बिना न पश्यन्ति, जो क्या करती है, बिना न पश्यन्ति राष्ट्र स्वनिकट स्थितम, यानी उसके बिना, यया का मतलब है उसके बिना का मतलब बिना, न या नहीं, पश्यन्ति यानी देखते हैं, राष्ट्रम यानी राष्ट्र को, स्वनिकट स्थितम यानी अपने निकट स्थित राष्ट्र को।
यानी इसके बिना हम क्या कर सकते हैं, अपने जो निकट राष्ट्र है उसको भी हम नहीं देख पाते हैं। यानी जो अच्छा सोचने वाले हैं, जो हमें जागृत करने वाले लोग हैं, उन्हीं के कारण हम अपनी जो राष्ट्र है उसको हमारे पास में स्थित होते हुए भी नहीं देख पाते हैं। केवल इन्हीं लोगों के कारण ही हम जो है इस राष्ट्र को हम देख पाते हैं। यानी साथ में जो इनके बारे में हम सोच पाते हैं कि अच्छा सोचें, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। तो इन व्यक्ति जो जागृत करने वाले लोग हैं, जो मंगल चाहने वाले हैं, इन्हीं के कारण हम सोच पाते हैं। नहीं तो हम क्या है, हमारे पास में जो हमारा राष्ट्र है उसको भी हम नहीं देख पाते हैं। आज के लिए इतना ही। और अगले जो श्लोक हैं वो अगले वीडियो में। तो हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय बच्चों।